उस पॉइंट पे जो कि एक्चुअली मेरा फेवरेट है, डोंट गो फॉर पार्टनरशिप। हाँ, डोंट वरी, मैं वो वाली बात नहीं बोलने वाला कि पार्टनरशिप के मैं सिर्फ बुरी चीज़ बोलने वाला हूँ कि पार्टनरशिप गलत है, बट आई हैव माई पॉइंट्स। पार्टनरशिप करो मत अगर आपको ये नहीं पता कि आप पार्टनरशिप एक्चुअल में किस लिए कर रहे हो। अब इसको मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं मार्केटियर हूँ तो मुझे पार्टनरशिप क्या एक दूसरे मार्केटियर के साथ करनी चाहिए या उस पर्सन के साथ करनी चाहिए जिसको ऑपरेशंस का ज़्यादा नॉलेज है। जिसको ऑपरेशंस की ज़्यादा नॉलेज है वो मेरे लिए एक बेटर पार्टनर है। मे बी मेरे पास आज कैपिटल नहीं है लेकिन मेरे पास नॉलेज है, तो मे बी द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग कैपिटल वो शायद एक अच्छा पार्टनर बन सकता है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज डू पार्टनरशिप जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्किल आपके पास लेके आए, आपके बिजनेस के लिए लेके आए। दूसरी चीज, और ये चीज के लिए तो मैंने मतलब आई हैव लॉस्ट, मतलब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा लेकिन या आई हैव लॉस्ट वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी। ट्रांसपेरेंसी इन पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप कर भी रहे हो, मेक श्योर इट इज ट्रांसपेरेंट, और वो आपको पहले दिन से दिखेगा। और मे बी पहले दिन आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे, पहले दिन आपको लगेगा कि यार ठीक है, इट्स ओके, चलो कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, चलो उसने ऐसी चीज़ कही या उसने ये चीज़ नहीं बताई तो ठीक है, इट्स ओके, बट दैट इज एक्चुअली द रेड फ्लैग। और उसी वक्त रुक जाओ, उसी वक्त उसके ऊपर घुसो, उस डिटेल को निकालो कि क्या है एग्जैक्टली रीजन। बिकॉज ट्रांसपेरेंसी इज वन थिंग जो पार्टनरशिप को किल कर देती है। दिस इज माई एक्सपीरियंस। तो अगर पार्टनरशिप करने निकले हो, मेक श्योर इट इज 100% ट्रांसपेरेंट। अगर बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट शुड बी ट्रांसपेरेंट। इफ इट इज योर whatever documents, whatever things you are involved in, make sure कि वो ट्रांसपेरेंसी का मतलब बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए आपके सामने और दूसरे पर्सन के बीच में कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन सी चीज़ कहाँ इन्वॉल्व है। एंड दैट्स द रीजन आपको मैं बोल रहा हूँ कि एवरी सिंगल पॉइंट इंटरकनेक्ट्स विद अदर पॉइंट। बिकॉज अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखोगे, एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव, कि अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखोगे, इट्स गोना कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। सो विच टेक्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज डोंट चेज शाइनी ऑब्जेक्ट्स। आप पैसा बना रहे हो, आप ई-कॉमर्स में बहुत अच्छा खासा पैसा बना रहे हो और आपको लग रहा है कि अरे यार बहुत बढ़िया हो रहा है, हर महीने का 5-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, व्हाटएवर यू आर मेकिंग। आपको लगता है यार मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ, कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी ट्राई करता हूँ, मे बी मैं 3 बिजनेसेस और खोलता हूँ। फॉर मी आई हैव सीन कि दिस इज जस्ट अ शाइनी ऑब्जेक्ट विच विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर कोर बिजनेस। और लिटरली आई हैव सीन इट फ्रॉम ऑल दोज सक्सेसफुल पीपल कि अगर जो उनका कोर बिजनेस होता है ना, वो उस कोर बिजनेस को नहीं छोड़ते। अगर उन्होंने कोई एक नया बिजनेस चेस किया है ना, तो वो नया बिजनेस में खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे। मे बी वो इन्वॉल्व होंगे तो मे बी शायद थोड़ी सी कैपिटल डाल दें, या मे बी उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि हमें 1 या 2 घंटे से ज़्यादा ऊपर नहीं देना इन अ वीक, मे बी इन अ मंथ। बट आई एम नॉट गोना ऑपरेट दैट बिजनेस बिकॉज दिस इज माई बिजनेस। एंड मेरे साथ हुआ है कि आई हैव चेज्ड अपॉर्चुनिटीज एंड चलो ये भी कर लेते हैं, चलो क्रिप्टो भी कर लेते हैं, थोड़ा स्टॉक मार्केट भी कर लेते हैं। एंड जब भी मैंने ये चीज़ करी, आई हैव सीन द कोर बिजनेस फेल्स, एंड द कोर बिजनेस इज एक्चुअली मेकिंग यू मनी। इट इज द बिजनेस वेयर यू हैव एक्वायर्ड योर स्किल्स। दिस इज द बिजनेस वेयर you can make money any day. So why you wanna go आउटसाइड योर कोर कॉम्पिटेंसी? और ये चीज़ ना मैंने मतलब हर जगह देखी है, इन माई फ्रेंड सर्कल, इन माई फैमिली, एंड इवन हमारे वॉरेन सर भी यही बात बोलते हैं, वॉरेन बुफे की, और चार्ली वंगर, नो लॉन्गर बट स्टिल, वो सब बोलते हैं कि अपनी कोर कॉम्पिटेंसी के अंदर अगर आप रहोगे, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। उससे बाहर जाने की जब आप कोशिश करोगे और वो कोर चीज़ को छोड़ के किसी और चीज़ को चेस करने की कोशिश करोगे, द चांसेस आर दैट यू गोना लूज मनी। And this is true for me. Maybe it works for you, but this is what I've seen. कि this is something. अगर if you haven't achieved the numbers in your life, whatever you wanna achieve, I think chasing another opportunity just dilutes that. And आप उस गोल तक जहाँ पे आपको पहुँचना था, मे बी 2 साल में आप शायद वहाँ पे 5 या 6 साल में पहुँचोगे. So I don't want to wait. So I just want to focus and just chase the only opportunity I know कि जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल